हरिओम। ज्योतिष फल इस दैनिक कार्यक्रम में आज से सिटी न्यूज चैनल पर मैं डॉक्टर प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह हम जुड़े हैं इस गतिमान कड़ी से, सूरज और धरती के, और हमारा जीना परिस्थितिवश हो चुका है। ऐसे में क्या कहते हैं हमारे ग्रहों, कैसा रहेगा हमारा कल, ऐसी काफ़ी सारी बातें मनी मन घर के काफ़ी सदस्यों के बीच में आती है। भिन्न भिन्न रिश्तों को लेकर जीने वाले अब परिवार नई संकल्पना की ओर बढ़ रहे हैं। और आज का दिन तो है रविवार, हस्त नक्षत्र, दिनांक 26 जुलाई 2020। आज के नक्षत्र पर जन्मे हुए लोग तो प्रतिभावान होते हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र के व्यक्ति प्रतिभा के धनी भी होते हैं। हम सबको याद देना चाहेंगे कि जिनका जिनका भी हस्त नक्षत्र है वो इस कार्यक्रम को और गौर से देखें, क्योंकि आज से इस कार्यक्रम में हर नक्षत्र और उसके चरण पर दृष्टि रहेंगी। क्योंकि आपके कुंडली में आपका जन्म किसी न किसी नक्षत्र या चरण पे तो हुआ होगा, तो वो बिल्कुल आपने ध्यान रखना कि मेरा जन्म किसी नक्षत्र में और कौन से चरण में हुआ है। तो आज हम इस वक्त हस्त नक्षत्र पर बात कर रहे हैं, जिसके 4 चरण होते हैं। चरण मतलब जैसे हमारे घर के 4 कमरे होते हैं ना, पहला ड्राइंग रूम, फिर किचन, फिर बेडरूम और फिर सैनिटेशन, वैसे ही हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। और उसमें से कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा होता है, और उसी के अनुसार हमारा एक भविष्य निर्धारित होता है। आज अगर हम हस्त नक्षत्र की बात करें तो यह प्रतिभा के धनी योग का नक्षत्र समझा जाता है। बहुत ही आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और किसी के प्रभाव में न रहने वाले लोग इस नक्षत्र में आते हैं। इन नक्षत्र में जन्मे लोगों में खास खूबी होती है, यह कहीं भी जाए तो तीसरे चौथे की चर्चा को इतना महत्व नहीं देते, जितना ज़्यादा इनके पास अपने बारे में बताने लायक होता है। दूसरा, आज के दिन अगर देखा जाए ग्रहमान के बारे में, तो शनि मकर राशि में, गुरु भी धनु राशि में, और राहु और शुक्र मिथुन राशि में। वैसे राहु और शुक्र का मिथुन राशि में होना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके नक्षत्रों का स्थान देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक परिपूर्ण वास्तु का विषय इनके लिए अच्छा रहेगा। एक तरफ हस्त नक्षत्र की बात और दूसरी तरफ शुक्र और राहु के एक तरफ हस्त नक्षत्र की बात और दूसरी ओर शुक्र और राहु के योग की बात। आज हम ध्यान देंगे परिपूर्ण वास्तु की ओर। हमारा वास्तु कैसे परिपूर्ण होगा? वैसे तो हमारे वास्तु हमेशा हमने बिल्कुल शिव के अंदर बांधना चाहिए, हमारी जो बाहर की सीमाएं हैं उसके अंदर, क्योंकि शिव पर काली का निवास होता है। कालिका के कदमों में हमारे भगवान होते हैं, और वो हमारे समय का वरदान भी छीन सकते हैं। हमारे नरमुंड को हाथ में लेकर हमारी ईश्वर सत्ता को कदमों में तुड़वा कर हमारे समय का वरदान भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने वास्तु को परिपूर्ण बनाना जरूरी है। उसका पहला नियम आपको बताता है। अगर अपने घर में सुख, शांति, आनंद चाहिए तो इस नियम को अपनाइएगा। जैसे कोई हम हर रोज 2 बार अपने चेहरे को धोते हैं, साफ करते हैं, आईने में देख के खुद को संवारते हैं, वैसे ही साल में 2 बार अपने घर का फ्रंट सजाना चाहिए, कलरिंग करना चाहिए। महंगा नहीं, जो भी मिले वैसा, लेकिन अपने घर का फ्रंट अगर आप कलरिंग करते हो तो आपके घर में नवा आगमन होगा, कोई तो भी नई घटना का आगमन होगा। दूसरा एक नियम है, अगर आपका घर परिपूर्ण है तो आपका वाहन भी घर के अंदर रहेगा, लेकिन अगर आपका घर परिपूर्ण नहीं है तो वाहन बाहर रखने का योग आएगा। जिनके वाहन घर के बाहर रहते हैं उनके मन में अशांति रहती है, कभी भी उनका क्रोध और गुस्सा जागृत हो सकता है, क्योंकि उसका चित्त बाहर भी बिखरा हुआ होता है। इसलिए
कभी भी अगर वाहन खरीदते हो तो उसको अपने घर में रखना ही, उसके लिए घर में व्यवस्था करना ही एक बहुत ही फायदेकारक है। घर में सुख शांति लाने के लिए तीसरा परिपूर्ण वास्तु का नियम यह है कि अगर घर में थोड़ा छोटा मोटा मनमुटाव होता है, नासमझी होती है, तो उस पर जवाब देने के बजाय, उस पर क्रोध करने के बजाय, उस पर झगड़ा करने के बजाय उस पर जोक करना बड़ा फायदेकारक रहेगा। अगर आप आपके घर की हर घटनाओं पर जोक कर सकते हो, विनोद कर सकते हो, तो आपके घर में शांति, सुकून और सामंजस्य का निर्माण जरूर होगा। परिपूर्ण वास्तु में सूर्योदय के पहले उठना तो बड़ा ही सुंदर योग है। घर में खासकर भोजन करते वक्त परचिंतन करना बहुत ही घातक है। या तो स्वचिंतन करें या किसी मंत्र का चिंतन करना भोजन के दरमियान बहुत ही स्वास्थ्यदायक होता है। इसके बाद कई सारे परिपूर्ण वास्तु का नियम है। आने वाले कार्यक्रमों में आपको हर एक चीज आपको बताते रहेंगे। कल होंगी परिपूर्ण वास्तु के बारे में और भी कुछ बातें। आज हम देख लेते हैं आज के राशियों की क्या स्थिति है। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, समय कैसे व्यतीत करना, जो भीतर के और बाहर के बदलाव है उसको कैसे स्वीकार करना, मन हमेशा उलझनों में उलझा रहता है, उसको कैसे संभालना, खुद के रुचियों पर कैसे नियंत्रण करना। आपके लिए सबसे सुंदर इलाज है कि आप अपने कोई पसंद की जगह जाकर अपने खास मित्रों के साथ वार्तालाप करें। आपकी खुशी में चार चांद लगेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को आलस से बड़ा तकलीफदायी है। तुरंत खान पान के बाद सोने की आदत आपकी अच्छी नहीं। थोड़ा टहला करो या वज्रासन में बैठा करो या हल्का फुल्का थोड़ा सा व्यायाम करें तो अच्छा है। अन्यथा आपको आपके जठराग्नि से संबंधित कोई व्याधियाँ या चमड़े की संबंधित कोई व्याधियाँ मन को व्यस्त न करा दे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अपने बोलने की आदत पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि सब सुनने के इच्छुक नहीं है। आपको ऐसा लगेगा या तो मेरे वाणी में प्रभाव नहीं है या मुझे कुछ कर्मता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे बात करते हो, आपके पास भाषा का सौंदर्य है, भाषा का ज्ञान है, लेकिन आप बिना पूछे कोई बात बताने की आदत अगर बदल दे तो आपको आपके वाणी का प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को आदेश पालना पड़ेगा। सबके आदेश पाल के आदेशों का पालन कर करके बोर हो गए। इच्छा है कोई मुझे भी रिक्वेस्ट करे और मुझे बड़प्पन दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आपके मन का संतुलन बनाना है तो खुद आप दिन में अगर 2 किसी को आदेश देते हो तो 2 आप उनको रिक्वेस्ट भी करने की आदत डालना हितकारक रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के वालों को पता चल चुका है कि बड़प्पन का कोई टिकाऊ स्थान नहीं होता है। एक स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन जीने को मिले, इससे अच्छी कोई दुनिया में श्रेष्ठ चीज नहीं है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं, इस बात की चिंता रहेंगी। कहीं नदी किनारे जाकर टहल के आइएगा, नदी में स्नान करके आइएगा, आपको अमूलाग्र परिवर्तन दिखेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए साहित्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बैठे जगह पे कोई लिखान करते हो या कोई किताब पढ़ने को प्रारंभ करते हो तो आपको विचारधन का लाभ होना पूरा योग है। वैसे भी आप विचारों के धनी हैं, भाषा के ज्ञानी हैं। आपके हाथों से कोई साहित्य का निर्माण हो सकता है, कोई कविता आपको आ सकती है जो आपके मन को भी प्रसन्न करेंगी और आपका विश्वास भी बढ़ाएंगे। तुला राशि। तुला राशि वालों के लोगों के लिए अपने राज रहस्य को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। शेयर न करें, नहीं तो खुद कहीं रिफ्रेश होने के मूड में बनते बनते कहीं उसका गलत फायदा न उठा ले, कोई कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेना पड़े या बेकार में किसी अफवाह में पड़ के मन को छुपाना न पड़े। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को अपने आदतों की पीड़ा होगी, अपने खान पान की पीड़ा होगी,
मुंह को ज्यादा चबाना, सिर्फ भोजन के लिए ही मुंह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बोलने के लिए बाकी अपना मुंह को शांत रखना चाहिए। लेकिन आप अपने मुंह को दिन भर 24 घंटा व्यस्त रखते हो, सिर्फ नींद में ही उसको शांत रखते हो, यह संकेत है कि आपको मुख संबंधित व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि, आपको किसी की जायदाद वारस के रूप में मिल सकती है। कोई आपके लिए जायदाद छोड़ के जा सकता है। आपको पता ही नहीं कि मेरे प्रति किसी का इतना प्रेम था, इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं। आपको बहुत पछतावा होगा आपके किए का। आप चाहेंगे कि कहीं जाके अकेले में मैं मेरे मन को हल्का करके आ जाऊं, किसके साथ अपना दुख शेयर करूं। उसके लिए आपको सही आदमी ढूंढने में आपका दिन चला जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को घर में रह के बहुत बोर हो चुके हैं। आप बस ऐसे कहीं 4 स्थलों का निर्माण करना चाहोगे जहाँ आप आराम से जा सके, रात भर रह सके सुकून से और वापस आ सके। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, इस विचार में रहते रहते आपको एक सही जगह की खोज लगेगी। एक कोई खास रिश्तेदार या मित्र आपको निमंत्रण देगा, आपको उसके यहाँ रहने का मौका प्राप्त होगा। आपका दिन भी आनंद में बीतेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों के लिए व्यापार की बड़ी चिंता है, कर्जे की बड़ी चिंता है और जो लेन देन है उसके बारे में बड़ी चिंता है। डर है कि कहीं सारा काम चौपट ना हो जाए, डर है कि कहीं सब कुछ मुझे समेटना न पड़ जाए। इसी डर में आज आपका दिन व्यतीत होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अतिथि के स्वागत में बीतेगा। आपके घर में कोई अतिथि आएगा, बहुत ही अच्छा खान पान, आमोद प्रमोद विनोद में दिन जाएगा। शाम सुहानी उनके यादों में बीत जाएंगे। चलो यहाँ पे समाप्त करते हैं आज की राशियों का भविष्य। फिर होंगे आपकी कल मुलाकात। देखते रहेगा सिटी न्यूज। मैं प्रकाश चक्रवात आपके साथ फिर कल मिलूंगा। हरि ओम।